वेलकम है गाइस। वैसे तो ये जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस टॉपिक है कि अनवांटेड को जब कोई फीमेल लेडी लेती है और उनको जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उस ब्लीडिंग को कैसे मैनेज करें, क्योंकि वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता करना है कि इस किट को लेने के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है वो नॉर्मली हो रही है या फिर ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, इस किट में 5 गोलियां होती हैं, राइट। अब पहली जो गोली है जब आप लोग लेते हैं तो इस गोली से सामान्यतः ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर आपको इस गोली को लेने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है। बाकी की जो 4 गोलियां हैं आपको लेनी जरूरी होती हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जिन पेशेंट्स ने ज़्यादा सेल्फ एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, गर्म चीज़ें खाई होती हैं या दवाइयाँ खाई होती हैं, उनको पहली गोली लेने के बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट फिर बहुत खुश होते हैं कि हाँ, उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, बची हुई गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको भूल से भी ये गलती नहीं करनी है। बची हुई 4 गोलियां लेनी जरूरी हैं। अगर आप लोग ऐसी गलती करते हैं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, स्पेशली उस केस में अगर आपने बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के ये दवाइयाँ उपयोग की होंगी तो, राइट। अब पहली गोली को लेने के बाद बची हुई जो 4 गोलियां हैं आपको 48 घंटे के गैप के साथ बिना पानी के साथ, मतलब कि जीभ के नीचे रखनी है या गालों के बीच रखनी है या फिर प्राइवेट पार्ट के अंदर रखनी है, जैसे कि आपके डॉक्टर ने आपको समझाया होता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बची हुई जो 4 गोलियां हैं, 2 गोलियां आप पानी के साथ ले रहे हो, 2 गोलियां आपने प्राइवेट पार्ट के अंदर रख ली, या फिर 2 गोलियां आप आज ले रहे हो और 2 गोलियां कल परसों ले रहे हो। ऐसा नहीं करना है। 48 घंटे के गैप के साथ 4 गोलियां लेनी होती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया है, ठीक है। अब सामान्यतः हम लोग ये बोलते हैं इस किट को लेने से पहले कि इस किट का जो सेवन है आपको 30 दिनों से लेके 49 दिनों के अंदर अंदर ही करना होता है। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 49 दिनों से ज़्यादा की है तो आपको थोड़ी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। अब प्रेगनेंसी के जो दिन हैं वो आपको उस तारीख से नहीं गिनने हैं जिस तारीख से आपने रिलेशन बनाया था। प्रेगनेंसी के दिन आपको लास्ट पीरियड डेट से काउंट करने हैं, ठीक है। तो लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 30 दिनों से लेके 49 दिनों तक की है तो आप इस किट का सेवन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिनों की प्रेगनेंसी होगी तो आपको बहुत तेज़ ब्लीडिंग होगी और उसको मैनेज कर पाना, उसको रोक पाना कठिन हो जाएगा। अब इन 4 गोलियों को लेने के बाद आपको जो ब्लीडिंग है वो 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में स्टार्ट हो जाती है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको यह समय 24 घंटे का हो जाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ केसेस में क्या है कि पेशेंट गलत तरीके से अगर इस किट का सेवन कर लेते हैं तो उनको ब्लीडिंग 24 घंटे से लेके 72 घंटे में स्टार्ट होती है। अब जब आप लोग इस किट की बची हुई 4 गोलियां लेते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्लीडिंग है वो 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में स्टार्ट होती है और पहले जो 24 घंटे हैं उसमें आपको हैवी ब्लीडिंग होती है। उसमें आपको बड़े बड़े क्लोट्स, खून के थक्के पास आउट हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं प्राइवेट पार्ट से, जिसका जो आकार है वो नींबू जितना भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको उस ब्लीडिंग में सफ़ेद कलर का मांस का टुकड़ा भी देखने को मिले। इससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि 24 घंटे के बाद आपकी जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल हो जाती है। अब ये जो ब्लीडिंग है ये लगभग आपको 7 दिन से लेके 12 दिन तक होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इन किट का जो उपयोग है गलत तरीके से करते हैं, इसकी गलत डोज लेते हैं, तो आपको हैवी ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी। या फिर अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है ज़्यादा दिनों की है तब भी आपको हैवी ब्लीडिंग होती रहेगी, आपको बड़े बड़े क्लोट्स पास आउट होंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? तो देखिए,
ऐसी परिस्थिति में आपको स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट लेना है। अगर आप ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, तो आपको स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट लेना ज़रूरी है 3 दिनों तक। खाने पीने का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको इस वक्त पर कमज़ोरी रहेगी तो आपकी ब्लीडिंग को मैनेज कर पाना, रोक पाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से आपको तेज़ ब्लीडिंग होगी। तो इस समय पर आपको कमजोरी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, जब आप लोग इस किट का उपयोग करेंगे तो आपको अपनी मर्जी से ब्लीडिंग बंद करने वाली दवाइयां नहीं लेनी है, जैसे कि टेक्साकाइंड या कोस्क्लोड टैबलेट आती हैं। ऐसी गोलियों का उपयोग आपको नहीं करना है। स्क्रीन पर भी आप लोग इन गोलियों का नाम देख सकते हैं। अगर आप लोग इन गोलियों का उपयोग करते हैं तो बच्चेदानी के अंदर खून के थक्के बन जाते हैं और जो खून है वो अंदर ही सूख जाता है और उसको फिर दवाइयों से निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको फिर सर्जिकली अपनी प्रेगनेंसी को क्लियर करवाना पड़ता है, जिसे हम लोग सामान्य शब्दों में सफाई बोलते हैं। तो देखिए, जब आप लोग इस किट का उपयोग करेंगे तो मैक्सिमम 24 घंटे तक ब्लीडिंग होती है, और अगर आपको ब्लीडिंग 24 घंटे से ज़्यादा हो रही है तो आप लोग बेड रेस्ट लो, खाओ पियो, आराम करो। आपकी जो ब्लीडिंग है वो 24 से 72 घंटे में कम हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन 72 घंटे से ज़्यादा अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इमीडिएटली उन डॉक्टर से मिलना है, कंसल्ट करना है जिनकी देख रेख में आपने इन किट का सेवन किया था। अब कुछ केसेस में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी मर्जी से इन किट का उपयोग किया था, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने नियरेस्ट किसी भी डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे सलाह लेकर जो भी वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है बहुत ज़्यादा दिनों की है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग आपको बोलते हैं कि आप सफाई करवा लीजिए, जिससे आपकी जो ब्लीडिंग हैवी हो रही है वो रुक जाती है। अगर आपको कंटिन्यूसली ही हैवी ब्लीडिंग रहेगी तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आप शॉक में चले जाओगे या बेहोश हो जाओगे और फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको खून की बोतलें भी चढ़ानी पड़े। तो ऐसी परिस्थिति ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, तो उससे बचने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।